एक छोटा सा गांव था। उस गांव के अंदर एक स्कूल था। उस स्कूल के अंदर गांव के सभी बच्चे जाया करते थे। आज गांव के सभी बच्चे बेंच पर बैठ जाते हैं, तभी एक टीचर आती है जो कि उनके स्कूल में नहीं आई थी। उसका नाम राजेश्वरी था। वह बहुत ही ज्यादा खड़ूस टीचर थी और बेकार थी। अरे ओ गांव के जाहिर बच्चों, मेरा नाम राजेश्वरी है। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और मुझसे तो तुम लोग बच कर ही रहना, वरना मैं किसी का मर्डर भी कर सकती हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। वैसे यह जो ब्लू शर्ट पहन के बैठा है, तुम इधर आना। राजेश्वरी मैम के ऐसा बोलने के बाद राहुल मैमा के पास आता है और उनसे कहता है, क्या हुआ राजेश्वरी मैम, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? कुछ नहीं बेटा, बस तुझे आज मारने का मन कर रहा है इसलिए बुलाया है, अभी मारती हूँ। ऐसा बोलकर राजेश्वरी मैम राहुल को लात मारती है। राहुल वहीं पर गिर जाता है और वापस उठकर जोर जोर से रोने लगता है। अरे राहुल के बच्चे, रोना बंद कर, और अगर तूने प्रिंसिपल मैडम को बताने की कोशिश की ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और सुन लो क्लास के सभी बच्चे, अगर किसी ने भी कहा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। फिर जब मैम चली जाती है तो चिंकी पिंकी से कहती है, अरे यार पिंकी, ये राजेश्वरी मैम तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है। हमारे क्लास के राहुल को रुला दिया। मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है। मैं अभी जा रही हूँ प्रिंसिपल के पास, क्या तुम भी चलोगी? अरे नहीं यार चिंकी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। अगर राजेश्वरी मैम को पता चला तो वह मुझे छोड़ेगी नहीं। अरे पिंकी, तुझे लगता होगा डर, मुझे नहीं लगता। मैं तो उस मैडम की खटिया खड़ी करके रहूंगी। अभी जा रही हूँ। ऐसा बोलकर चिंकी अपनी प्रिंसिपल के पास जाती है और फिर प्रिंसिपल उससे पूछती है, अरे क्या हुआ चिंकी बेटा, कैसे आना हुआ मेरे पास? स्कूल में कोई परेशान कर रहा है क्या? अगर करता है तो बताओ। अरे प्रिंसिपल मैडम, प्रॉब्लम और कोई नहीं बल्कि हमारी नई टीचर है राजेश्वरी मैम। उन्होंने अभी अभी हमारी क्लास के राहुल को बिना किसी मतलब के पिटा और कहा कि प्रिंसिपल को मत बताना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब आप ही कुछ कीजिए। उस राजेश्वरी की इतनी हिम्मत कि मेरी स्कूल के बच्चों को पीटे। बेटा तुम जाओ और अपनी क्लास में बैठ जाओ, मैं अभी उसे काम से निकालती हूँ। धन्यवाद प्रिंसिपल मैम। ऐसा कहकर चिंकी प्रिंसिपल के ऑफिस से चली जाती है। फिर प्रिंसिपल राजेश्वरी मैम को अपने ऑफिस के अंदर बुलाती है और फिर राजेश्वरी मैम प्रिंसिपल से कहती है, क्या हुआ प्रिंसिपल मैम, कैसे बुलाया? मुझे ऑफिस के अंदर कुछ काम करना है तो बोलिए। राजेश्वरी तुझे यहाँ पर नौकरी नहीं मिल सकती। तूने हमारे स्कूल के बच्चे को बेवजह पिटा। मैं तुझे नौकरी से निकालती हूँ। चली जा इस स्कूल से। हमें तुम जैसे टीचरों की कोई जरूरत नहीं है जो कि बच्चों को बेवजह पीटे। अरे तू क्या मुझे नौकरी से निकालेगी? तुझे पता नहीं है मैं एक चुड़ैल हूँ और अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद अचानक से राजेश्वरी मैम चुड़ैल बन जाती है। अरे राजेश्वरी, तू अचानक से चुड़ैल कैसे बन गई? तू तो इंसान है। अरे प्रिंसिपल, मैं इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल ही हूँ। वह तो मैं तुम्हारे स्कूल के बच्चों को मारने के लिए थी, लेकिन अब तो तूने खुद ही गुस्सा दिला दिया है। अब मैं तेरे स्कूल को नष्ट कर दूंगी, सारे बच्चों को मार दूंगी और अभी तुझे भी मार देती हूँ। ऐसा बोलकर वह चुड़ैल प्रिंसिपल मैडम को मार देती है और प्रिंसिपल मैडम के मरने के बाद वहाँ पर चिंकी भी थी जो कि चुड़ैल को देख रही थी। अरे ये राजेश्वरी चुड़ैल, मैंने तुझे प्रिंसिपल जी को मारते हुए देख लिया है। अब मैं जा रही हूँ तांत्रिक के पास, उन्हें बताऊंगी तो तांत्रिक जी तुझे जलाकर राख कर दे। अरे तांत्रिक मुझे राख तो तब करेगा ना जब तू यहाँ से जाएगी, उससे पहले ही मैं तुझे मार दूंगी। तू तांत्रिक के पास नहीं जा पाएगी। ऐसा बोलकर राजेश्वरी मैम की चुड़ैल चिंकी को मार देती है और चिंकी के मरने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस से निकलकर चिंकी की क्लास में जाती है और वहाँ पर पिंकी को भी मार देती है। और यह पल राहुल देख लेता है और फिर वहाँ से तेजी से भागता है और भागकर स्कूल से बाहर निकल जाता है और वहाँ से भागकर एक तांत्रिक जी के पास जाता है जो कि पेड़ के नीचे खड़े थे। वो उनके पास जाता है। फिर तांत्रिक जी कहते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, भागकर कैसे आए हो मेरे पास? क्या हो गया? अरे तांत्रिक जी, सुबह सुबह हमारे स्कूल के अंदर एक नई टीचर आई थी जो कि अब चुड़ैल बन चुकी है और हमारे स्कूल के बच्चों को मार रही है। आप मेरे साथ चलिए और उस चुड़ैल का कुछ न कुछ इलाज कीजिए। ठीक है बेटा, जल्दी चलो तुम्हारी स्कूल की ओर। अब मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ने वाला, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर तांत्रिक बाबा और राहुल दोनों जंगल से निकलकर थोड़ी ही देर बाद स्कूल पहुंच जाते हैं और फिर राहुल के कमरे के अंदर भी जाते हैं। वहां पर चुड़ैल अब तक खड़ी थी। फिर चुड़ैल उन दोनों से कहती है, क्या रे राहुल के बच्चे, तू इस तांत्रिक को मेरे पास कैसे ले आया? तू इससे मुझे मरवाना चाहता है। अभी रुक, मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ, मुझे मरवाना चाहता है। अरे ए चुड़ैल, इस छोटे से बच्चे से क्या बात कर रही है? मुझसे बात कर, मैं तांत्रिक हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला आज।
अरे तांत्रिक, तुझे तो मैं इस चाकू से ही मार दूंगी, तू मेरे बराबरी का नहीं है। चुड़ैल तू मुझे चाकू मारेगी उससे पहले मैं तुझे जलाकर मार दूंगा। चुड़ैल को ऐसा बोलकर तांत्रिक जी मंत्र पढ़ने लगते हैं और चुड़ैल जलते हुए चिल्लाती है और जलकर राख में तब्दील हो जाती है।